कि आप उनको गाड़ने की बात करते हो। हमने उनसे कहा था कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, मुख्य धारा में आ जाइए। अगर सरेंडर करेंगे तो हम आपको माफ करेंगे, अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो गाड़ने का काम। नक्सलाइट खत्म हो गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम खत्म हो गया। अब क्या हो गया कि ना मॉइस्ट है ना गवर्नेंस है, कोई नहीं है वहां पर। क्या होगा बताइए आप मैडम। और एक चीज, धन्यवाद सभापति महोदय। भारत माँ के सबसे दर्दनाक घावों में से एक वामपंथी उग्रवाद, जिसे नक्सलवाद भी कहते हैं, और वो भारत माँ को सबसे दर्दनाक घाव देने का काम किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। और ये विचारधारा जो अनुराग ठाकुर जी प्लीज कंटिन्यू। अनुराग ठाकुर जी प्लीज कंटिन्यू। Only you are going on record. Only you are going on record. भारत माता के सबसे दर्दनाक घावों में से एक, जिसे वामपंथी उग्रवाद भी कहते हैं, नक्सलवाद भी कहते हैं, ये दर्द देने का काम जिन्होंने किया, उनके नेता आज इसमें गंभीरता से चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। लेकिन हमारे नेता इतने गंभीर थे जिन्होंने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को भारत की जड़ से खत्म कर देंगे, जड़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। उसको करके दिया। और ये दिखाता है कि 31 मार्च कल है, लेकिन उससे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर कोई आया है तो अमित शाह जी इस भारत के गृह मंत्री लेकर आए। ये है संकल्प से सिद्धि की यात्रा। और मैं इसलिए भी कहता हूं, बंगाल से बस्तर की बात हो, पशुपति से तिरुपति की बात हो, देश को लहूलुहान करने का काम किया तो नक्सलवाद ने किया। ये रेड कॉरिडोर 126 जिलों तक पहुंचा, जंगलों में इसकी आग जलती रही, और इस नक्सलवाद के आगे किसी ने सरेंडर किया तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। और एक नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण में ये रेड कॉरिडोर के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम कांग्रेस कर रही थी। एक नहीं, अनेकों उदाहरण आप सबके सामने हैं। लेकिन आज 126 जिलों से कम होकर 2 जिलों से कम, और आज के दिन भी नक्सलवादियों को ढेर किया गया और अन्य नक्सलवादियों ने आज आत्मसमर्पण भी किया है। अरविंद जी कह रहे थे कि आप उनको गाड़ने की बात करते हो। हमने उनसे कहा था कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, मुख्य धारा में आ जाइए। अगर सरेंडर करेंगे तो हम आपको माफ करेंगे, अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो गाड़ने का काम भी करेंगे। इसलिए नक्सलवाद मुक्त करने का काम किया। 1851 सुरक्षाकर्मी जिनकी शहादत हुई, मैं उनको श्रद्धांजलि यहां पे पूरे सदन की ओर से देना चाहता हूं। ज्योत्सना जी, आपने तो केवल कांग्रेस के नेताओं को श्रद्धांजलि देकर खत्म कर दिया। मैं किसी भी दल के नेता हो या आम नागरिक हो, 7000 नागरिकों की जान गई। और यहां तक कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस के नेता भी नक्सलवादी हमले में मारे गए, उसके बाद भी भूपेश बघेल जी गंभीर नहीं हुए, केंद्र सरकार का सहयोग करने का काम नहीं किया, नहीं तो नक्सलवाद को हम बहुत पहले खत्म कर दिए होते। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये तो 1967 में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी और नक्सलवाद का जन्म हुआ। फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी तो पंजाब में आतंकवाद आया, और चाहे कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी हो। जिस बीमारी का आपका पास इलाज नहीं था, आप उसको लाइलाज कहते थे, उसका इलाज भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने निकाला, आज नक्सलवाद मुक्त करने का काम किया। जिस मर्ज की आपके पास दवा नहीं थी। श्री असादुद्दीन ओवैसी। मैडम थैंक यू सो मच। मैडम, मैं यहाँ बैठकर सुन रहा था, हमारे शिवसेना के नेता ने इस बहस का आगाज किया, बहुत छाती मार कर बोले हैं कि हम कामयाब हो गए। होता यह है कि जो तारीख को नहीं पढ़ते
वो इस तरह की बातें करते हैं। 1977 में सीपीआई एमएल ने भी 3 साल के लिए अपनी आर्म स्ट्रगल को मुअत्तल किया था, सस्पेंड किया था और कहा कि बैक टू द विलेजेस। और वापस जब आए उन्होंने कहा कि भारत में फ्यूडलिज्म है, न्यू कॉलोनियलिज्म है, और उन्होंने हथियार उठा लिया। जितने भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लोग आज हथियार डाल रहे हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए, हथियार डाल रहे हैं मगर अपनी आइडियोलॉजी पर कायम है, और अगर वो आइडियोलॉजी सस्पेंड नहीं करेंगे तो आपने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली? 1970 में चारू मजुमदार ने कहा था कि 70s विल बी अ डिकेड। उसके 7 साल के बाद वो जेल में मर गए। फिर 2004 में पीपुल्स वॉल ग्रुप एमसीसी मिला दिया गया, सीपीआई माओइस्ट बन गया, और उन्होंने कहा कि 2050 तक हम न्यू डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशन लाएंगे। बताने का मकसद यह है मैडम कि आइडियोलॉजी पे आज भी वो लोग कायम हैं। मैं 55 दिन हैदराबाद की उस वक्त की मुशीराबाद जेल में था, किसी का मेहमान था, एक कमरे में मुझे रखा गया। मैं 20 दिन पटेल सुधाकर रेड्डी से बात करता था, और पटेल सुधाकर रेड्डी कौन है? जो नक्सलाइट्स को जानते हैं। 98 में वो मुझसे पूछता था कि गैट के बारे में तुम्हारी राय क्या है। हम अम्बुड्समार्ट बोलते हैं। अम्बुड्समार्ट का मतलब क्या है हिंदी में? इनकॉम्प्रिहेंसिबल प्लेटो। अम्बुड्समार्ट एक गोंड के लिए मार्ट का मतलब साल और पेड़ है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। नक्सलाइट खत्म हो गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम खत्म हो गया। अब क्या हो गया कि ना माओइस्ट है ना गवर्नेंस है, कोई नहीं है वहां पर। क्या होगा बताइए आप मैडम। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 70% मिलिट्री विक्ट्री है, और जो चीजें जो उनको ड्राइव करती थी, और ये सरकार समझ नहीं रही है, इस देश में सबसे बड़ा पॉपुलेशन नौजवानों का है। बांग्लादेश और नेपाल पुकार कर कह रहा है कि इनकलाब गवर्नमेंट को बदलने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए लाया गया था। अगर गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता जो हम चीज नहीं चाहते वो ना दोहराया जाए। और एक एक्रोनिम है मैडम, IFTTT, इफ दिस देन व्हाट। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहां है हमारा? रिलीफ रिहैबिलिटेशन। मुझे अफसोस है कि तेलंगाना की बात ही नहीं की तेलंगाना के एमपीज। आज तेलंगाना के रिलीफ रिहैबिलिटेशन को MHA एक्सेप्ट करता है, और वो क्या कहता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरेंडर्ड माओइस्ट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2025। मैडम आप बिलीव कर सकते हैं कि ट्रेवोर असॉल्ट राइफल इजरायली मिला, 1 मिनट में 30 से 70 लोगों को मार सकते। कहां से आया ये?